नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जनता की शिकायतें अब फाइलों में गुम नहीं होती, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी निगरानी में सिस्टम हर शिकायत पर एक्शन ले रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक तस्वीर बदल चुकी है। जहां पहले शिकायत करने का मतलब था महीने दर महीने चक्कर लगाना, वहीं अब एक क्लिक में समाधान मिल रहा है। IGRS पोर्टल ने न सिर्फ शिकायतों को ट्रैक करना आसान बनाया है, बल्कि अफसरों की जवाबदेही भी तय कर दी है। देवीपाटन, मिर्जापुर और अलीगढ़ जैसे मंडल आज उदाहरण बन गए हैं कि ये वही राज्य है जहां एक समय पर शिकायतें दर्ज ही नहीं होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त और निगरानी और फील्ड स्तर तक की मॉनिटरिंग से शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और रफ्तार दोनों आई हैं। दूसरी तरफ जब इस सिस्टम की तुलना अखिलेश यादव के दौर से की जाती है तो फर्क साफ नजर आता है। उस समय न कोई पोर्टल था, न ट्रैकिंग और न ही कार्रवाई का भरोसा। आज यूपी का प्रशासन न सिर्फ सुनता है बल्कि जवाब भी देता है, और यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। इसी के चलते एक्शन लिया गया है। क्या कुछ हुआ है एक्शन में, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी से जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी आई है। योगी सरकार के IGRS पोर्टल से शिकायतों के समाधान में न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय भी मिल रहा है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक सुधारों और तकनीकी उपायों को अपनाकर शिकायतों के निस्तारण को सुनिश्चित किया है। वहीं IGRS की अगस्त माह की रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल ने जन शिकायतों के निस्तारण में बाजी मारी है और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह प्रदेश भर में मिर्जापुर मंडल ने दूसरा और अलीगढ़ मंडल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देवीपाटन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए देवीपाटन मंडल के जिलों क्रमशः श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में जन शिकायतों के पारदर्शी और त्वरित समाधान के लिए कई बिंदुओं पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिलों में जन शिकायतों के निस्तारण की रिपोर्ट की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। मंडलायुक्त ने बताया कि वे खुद मंडल के सभी जिलों के जन शिकायतों के निस्तारण के पहलुओं की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके साथ ही रैंडम 5 शिकायतकर्ता से मंडलायुक्त कार्यालय से फीडबैक लिया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि पीड़ित की शिकायत पर वास्तविकता में एक्शन लिया गया है या फिर रिपोर्ट ही लगाई गई है। इसके साथ ही हर माह जन शिकायतों के मामलों की विभागीय आंखें की जांच की जाती है, और यही वजह है कि देवीपाटन मंडल ने जन शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। मंडलायुक्त ने बताया कि अगस्त माह की IGRS रिपोर्ट में देवीपाटन मंडल को पूर्णांक 120 में से 105 अंक प्राप्त हुए हैं और सफलता दर 87.50% है। योगी सरकार द्वारा लॉन्च IGRS एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई सुधारों के बाद यह अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। IGRS की अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार मिर्जापुर मंडल ने जन शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मिर्जापुर मंडलायुक्त ने बताया है कि अगस्त माह की IGRS रिपोर्ट में मिर्जापुर मंडल को पूर्णांक 120 में से 96 अंक प्राप्त हुए हैं और सफलता दर 80% है। इसी तरह अलीगढ़ मंडल ने जन शिकायतों के निस्तारण में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह ने बताया कि अगस्त माह की IGRS रिपोर्ट में अलीगढ़ मंडल को पूर्णांक 120 में से 93 अंक प्राप्त हुए हैं और सफलता दर 77.50% है। इसके साथ ही टॉप 5 मंडल में बस्ती मंडल ने चौथा और प्रयागराज मंडल ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। इन मंडलों ने शिकायतों के निस्तारण में समय की बचत और पीड़ितों से फीडबैक लेकर सुधार की प्रक्रिया को तेज किया है। इससे ये सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी शिकायत अनसुलझी ना रहे और समाधान की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध हो। साथ ही अधिकारियों के फील्ड विजिट्स ने इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा प्रभावी बना दिया है। अगर कोई ये समझना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में शासन का तरीका कितना बदल चुका है, तो उसे सिर्फ एक उदाहरण IGRS पोर्टल पर नजर डालनी चाहिए।
आज जब कोई आम नागरिक अपनी शिकायत लेकर आता है तो वह खाली आशाओं और भरोसे की उम्मीद में नहीं आता, बल्कि उसे मालूम है कि उसकी शिकायतों का रिकॉर्ड बन रहा है, उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री स्तर पर हो रही है और उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। ये व्यवस्था तब बनी है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से शिकायत निवारण की प्रक्रिया को प्राथमिकता में लिया और हर स्तर पर जवाबदेही तय की है। आज देवीपाटन, मिर्जापुर और अलीगढ़ जैसे मंडलों ने न सिर्फ अच्छे अंकों के साथ प्रदर्शन किया, बल्कि ये दिखाया है कि अगर शासन इच्छा शक्ति के साथ काम करे तो परिणाम कितने बेहतर हो सकते हैं। देवीपाटन मंडल को 120 में से 105 अंक और 87.5% की सफलता दर कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इसी तरह मिर्जापुर और अलीगढ़ मंडल ने भी 80% और उससे ऊपर की सफलता दर्ज कर दी है। सरकार की योजना में ईमानदारी और सक्रियता की झलक दी है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये दर्शाते हैं कि सिस्टम बदला है, अफसर बदले हैं और सबसे बड़ी बात नीति और नीयत में बदलाव आया है। अब अगर हम इस व्यवस्था की तुलना अखिलेश यादव की सरकार से करें तो ये साफ हो जाता है कि उस समय शिकायत निवारण व्यवस्था नाम की कोई ठोस संरचना ही मौजूद नहीं थी। उस दौर में एक आम व्यक्ति को शिकायत करने से पहले ही ये समझा दिया जाता था कि कुछ नहीं होगा या ऊपर से दबाव आए बिना कोई सुनवाई होगी ही नहीं। शिकायतकर्ता थानों, तहसीलों और दफ्तरों के चक्कर काटते थे और अंत में थक हार कर चुप हो जाते थे। ना कोई पोर्टल था, ना कोई ट्रैकिंग सिस्टम और ना ही कोई जवाबदेही तय थी। अफसरशाही बेलगाम थी और शिकायतों का निस्तारण पूरी तरह से मनमर्जी से होता था। कई बार तो शिकायतें रजिस्टर तक में दर्ज नहीं होती थी। उस समय का सिस्टम एक तरह से जनता को चुप कराना और टालना पर आधारित था, जबकि आज का सिस्टम जवाबदेही और समाधान पर केंद्रित है। योगी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में जो तकनीकी और संरचनात्मक बदलाव को लागू किया है वह उस समय सोचा भी नहीं गया था। IGRS एक डिजिटल जनता दरबार बन चुका है जो 24 घंटे खुला है और ये सुविधा है जो कि पहले सिर्फ राजधानी या बड़े अफसरों तक में सीमित होती थी। योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक शैली की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उन्होंने योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके क्रियान्वयन को सख्ती से लागू करवाया। IGRS इसकी मिसाल है। इस पोर्टल के जरिए हजारों लोग अपनी शिकायतें सीधे शासन तक पहुंचा पा रहे हैं और हर शिकायत की टाइम बाउंड मॉनिटरिंग की जाती है। रैंडम फीडबैक, फील्ड विजिट्स, रिपोर्टिंग सिस्टम और स्कोरिंग सिस्टम, ये सब प्रशासन को न सिर्फ जवाबदेह बना रहे हैं बल्कि उन्हें ये भी एहसास दिला रहे हैं कि अब सिर्फ काम करना नहीं, सही और समय पर काम करना ही उनकी पहचान बनेगा। यही कारण है कि अब अधिकारी शिकायतों के प्रति गंभीर हैं, जवाब देने में पारदर्शिता बरत रहे हैं और सिस्टम में एक स्वाभाविक अनुशासन आ गया है। इसके उल्टा अखिलेश यादव के शासन में नौकरशाही का रवैया कुछ ऐसा था कि कागजों में सब ठीक है, लेकिन जमीन पर ना शिकायतों की सुनवाई होती थी और ना ही समाधान की परवाह। जनता के पास केवल स्थानीय नेताओं या रसूखदार लोगों की सिफारिश का ही सहारा था। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है वह अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। IGRS पोर्टल जैसी तकनीकी पहल केवल एक डिजिटल साधन नहीं है, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। अब शिकायत करना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि समाधान की दिशा में पहला ठोस कदम है। जहां पहले जनता को अपनी बात कहने के लिए नेताओं की चौखट पर जाना पड़ता था, सिफारिशें करनी पड़ती थी, वहीं अब एक क्लिक पर सरकार खुद जनता की आवाज सुन रही है और त्वरित कार्रवाई कर रही है। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, बल्कि एक नई शासन संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जा रही है। IGRS की सफलता ये संदेश देती है कि अगर नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो व्यवस्था बदलने में वक्त नहीं लगता। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।